श्री गणेश बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज श्री गणेश टीचिंग सेंटर बाय पंकज सर पे। बच्चों, मैंने टेंस के पहला वीडियो अपलोड किए थे और उसके बाद आज मैंने उसमें डिफिनेशन ऑफ टेंस बताया था। टेंस किसे कहते हैं? तो टाइम प्लस एक्शन को टेंस कहते हैं। आज मैंने टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ने जा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ टेंस में पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो भी समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो बीत गया प्रेजेंट वही क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। और जो आने वाला प्रेजेंट यानी जो समय आने वाला है उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और सभी टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसी को कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने फिर से एक बार बता दूं, टेंस किसे कहते हैं? तो टाइम प्लस एक्शन को टेंस कहा जाता है, जिसे प्रेजेंट टाइम है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू लगा हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस लगा हुआ हूं, कंटिन्यू हूं, पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यू लगा हुआ यानी कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं पढ़ा चुका हूं कुछ, जैसे इसके पहले मैंने 7 का वीडियो डाला हूं मैथ का, तो पूर्णांक की समझ तो मैं पढ़ा दिया हूं उसको। तो जो बच्चों अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वे जाके देख लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पे पहली बार है तो। और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो पढ़ा चुका हूं तो क्या हुआ? परफेक्ट, काम पूरा हो गया। काम कोई अगर पूरा हो जाता है तो क्या कहता है? परफेक्ट, यानी एक्शन क्या? परफेक्ट। और आगे लगा दिया तो प्रेजेंट, तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ा रहा हूं, इसके पहले कुछ पढ़ा चुका हूं कि नहीं? तो पढ़ा चुका हूं तो परफेक्ट, अब पढ़ा रहा हूं आगे कंटिन्यूअस, तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, पहला मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसी प्रकार से सब होता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल जो टेंस हुए, टेंस 3 प्रकार के, और तीनों का जो अलग अलग 4 भेद हुआ, टोटल मिलाकर हो गया 12। तो पहला मैं स्टार्ट आज करने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कोई वाक्य कैसे, तो हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले होता है एक पहचान का नियम। उसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचान का नियम है बाबू कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझते हैं। पहचान का क्या नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
का वाक्य समझेंगे, का वाक्य समझेंगे। एक बार फिर से बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, तुम वीडियो देखते हो, तुम यूट्यूब चलाते हो, तो यहाँ चलाना, पढ़ना, खाना सबके अंत में क्या लग गया, ता लग गया। तो पहचान का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा रहेगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझेंगे। तो सर हम नहीं समझ रहे हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के अंत क्या होता है, तो क्रिया बताने जा रहा हूं क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया पहले समझ लेते हैं। क्रिया, क्रिया क्या है बाबू, वर्ब, जस्ट लाइक अ वर्ब। वर्ब क्या है, जैसे इट, इट मतलब होता है खाना, गो जाना, तो खाना, जाना, पढ़ना, रीड, आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो यही सब क्रिया है। देखना, सी, देखना। लेकिन जब इसी के अंत में ता है, ती लगा देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो यहां मैं हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। खाना के अंत में ता है, ती है लग गया, यही क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो इसको बनाऊंगा कैसे, तो बनाने का नियम जानते हैं। बनाने का क्या नियम है, तो देखिए सेंटेंस होते हैं, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं बाबू। तो सबसे पहले इसके पहले सेंटेंस बताना पड़ेगा कि वाक्य कितने होते हैं। तो वाक्य एक होता है, देखिए सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक, और इसी तरह से बहुत सारे तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हम सकारात्मक वाक्य के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर रखेंगे, जो सेंटेंस पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। जैसे मैं खाता हूं, सकारात्मक वाक्य है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर हमेशा याद रखेगा, कभी नहीं भुलाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप या तो पांचवा रूप देके और अंत में ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं बाबू, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, खाना क्या हुआ, वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ लगेगा V1 इट। अब कहिएगा कि V1 कहाँ यूज करेंगे, V5 कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए जब करता, नोट एक लिख लीजिएगा आप लोग कि जब करता किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, सिंगुलर नंबर में हो। सिंगुलर नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे ही, सी, इट, या एनी वन नेम, कोई एक नाम आएगा, एनी वन नेम, तो हमेशा V5 का प्रयोग करें। अब V5 क्या होता है, वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है। तो जब हम मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। जैसे इट का V5 हो जाएगा, इट्स, ई हुआ V1, ई हो गया V5। हम अब ट्रांसलेशन लेते हैं, आएगा क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे मैं खाता हूं, बहुत देर से एग्जाम्पल देते आ रहा हूं, मैं खाता हूं। तुम पढ़ते हो बाबू, हाँ तुम पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तुम देखते हो,
वह सुनती है, वह सुनती है। तो देखो राधा नाचती है, राधा नाचती है। देखो मैं खाता हूं, मैं खाता हूं क्या होगा? आई ईट। तुम पढ़ते हो क्या होगा? यू रीड। तुम देखते हो? यू सी। वह सुनती है तो क्या होगा? सी। सुनना का क्या होता है? मैंने इंग्लिश से LEANSTONS लिसेंस। राधा डांसेस। तो बच्चों आप बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसा ही वीडियो आप लोग को आता रहे।